आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 चैप्टर कवर करेंगे। और अगर तुमने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके देख सकते हो। हाँ, लास्ट में कुछ ऐसा सीन आएगा जो कि आप देख के चौंकने वाले हो, तो मिस मत करना। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है डेविड का ऑफिस, जहाँ मिस सेलेनर डेविड से माफी मांग रही होती है। वो जिन्वो को अपने साथ ला नहीं पाई और डेविड बोलता है मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम सिर्फ ये बताओ मैंने जो काम दिया है वो पूरा हुआ कि नहीं। सेलेनर जिन्वो के वजह से अब तक कांप रही होती है। डेविड कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ और ट्राई करेंगे। फिर डेविड माइकल को लेके उसके बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पे जाता है। वहाँ माइकल से पूछता है क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एस रैंक गेट खुला था। माइकल बोलता है हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ। उसी एस रैंक गेट के वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के बहुत कंट्री के एस रैंक हंटर आए थे एकजुट होके फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों हंटर मारे गए और उनमें से 5 हंटर ही बचे और उन लोगों को मिलाकर बॉस को हराया था। तभी से उनको 5 हंटर को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। 5 में से एक इंडिया का हंटर है, अगर तुम जानती हो तो कमेंट पे जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है। कामिस की फिल्म इतनी खतरनाक थी कि उसको कोई बुझा नहीं सकता। फिर डेविड और माइकल दोनों 24वें फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा रूल स्टोन दिखता है जो कामिस का है। डेविड का प्लान होता है कि वो ये रूल्स स्टोन जिन्वो का गिफ्ट करेगा और बदले में उसे अपनी कंट्री का हंटर बनने के लिए बोलेगा। और वैसे भी ये रूल स्टोन सिर्फ मैजिक हंटर ही यूज कर सकता है और जिन्वो के लिए बेस्ट था। फिर हमें कामिस का डेड बॉडी दिखता है जो लैब में होता है। हालांकि सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती है। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चीटों की तरह लग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो और जिन्हा दिखता है जिनके बीच थोड़ा भाई बहन जैसा लड़ाई चल रहा था। फिर जिन्हो जिन्हा को बोल रहा होता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखना चाहता है। जिन्हा बोलती है सीरियसली तुम्हें यही अजीब नाम मिला था, और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करना है ना, तो टेक्निकली तुम तो सोलो तो नहीं फाइट करते हो। जिन्हो कहता है बात तो तुम सही कहे हो, लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं रखूंगा तो तुम ही बताओ। जिन्हा बोलती है आजिन गिल्ड का नाम कैसा रहेगा, जिसमें आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिन्हो कहता है ये नाम बुरा नहीं है और डिसाइड करता है कि यही नाम रखेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है चा, जो अपने घर में होती है और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि पहले एपिसोड में उसने कंफ्यूज कर दिया था कि उसको जिन्वो में इंटरेस्ट है। वो सोच रही होती है ये मैंने क्या कर दिया, कहीं जिन्वो तो मुझे पागल तो नहीं समझ रहा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और वो सोचती है उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरी इतना हक तो होता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली वेंगू ने मुझे ये हील करके जान बचाई थी। तभी उसे एक बात याद आता है, जब वो जेजू आइलैंड पे ऑलमोस्ट मरने वाली थी तब उसने एक आवाज सुनी थी और वो आवाज बेंगू की होती है। बेंगू चा को बोल रहा होता है प्लीज जिन्वो को बता दो, उसको अपनी पावर को लेकर सावधान रहना होगा। और इतना बोलकर वो गायब हो गया था। बाद में सीन शिफ्ट होता है नाइट गेट के हेडक्वार्टर में, जिसका गिल्ड मास्टर पार्क जेंसू होता है। वो लोग एक एरेंग गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हेडक्वार्टर के पास ही खुला था, लेकिन उनको उस गेट में एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं था। लेकिन फिर भी वो कोरिया का टॉप 5 गिल्ड में आता है क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर है। उन्हें बोला गया था कि वो लोग अकेले उस जंजन में नहीं जा सकते, उनके साथ कोई और गिल्ड होना चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किसी गिल्ड के हेल्प ले, और अगर कोई गिल्ड हेल्प के लिए तैयार हो भी जाए तो नाइट गिल्ड की रेपुटेशन खराब हो सकती है। लोग सोचेंगे कि हम ए रैंक गेट भी अकेले क्लोज नहीं कर पा रहे। वो लोग इस बात को लेकर काफी सोच रहे होते हैं। एक और हंटर आके सजेस्ट करता है कि अगर किसी गिल्ड को भुला नहीं सकते तो क्यों ना सिर्फ एक हंटर को भुलाया जाए। पार्क कहता है कोई एक हंटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है अर्निंग तैयार करने में। तभी पार्क को याद आता है कि एक हंटर ऐसा है सन जिन्वो। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिन्वो से मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। इधर हमें जिन्वो दिखाई देता है जो जिन्हो से पूछ रहा होता है कि हमारा गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा है। जिन्हो कहता है हाँ बेस्ट है, स्लो प्ले छोड़कर कुछ भी चलेगा। फिर जिन्हो पूछता है हंटर चा भी हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने वाली है क्या। जिन्हो कहता है नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिन्हो कहता है हंटर चाप से भी ज्यादा बेस्ट कौन हो सकता है। जिन्हो बोलता है मुझे ऐसा हंटर चाहिए जो ट्रस्टेड हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और डंजन में फाइट करने के लिए इंटरेस्ट ना रखता हो।
बेसिकली जिन्वो चाहता है कि वो बस कोई लो रैंक हंटर हायर कर ले फॉर्मेलिटी के लिए, उसको गिल्ड के काम से कुछ लेना देना ना हो, क्योंकि वो चाहता है कि वो बस अकेला ही डंजन को क्लियर करे। तभी उनके रूम का डोरबेल बजता है। जैसे ही वो गेट खोलते हैं उन्हें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वो सब फेक स्माइल दे रहे होते हैं। फिर उन लोगों को जिन्वो अंदर बुलाता है। वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही है, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो बोलते हैं कि वैसे तो बाकी हंटर 10% रेट का प्रॉफिट से मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चले तो हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। और जिन्वो कहता है मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक की तरह ट्रेड करने के बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रेड करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो आर्मी है वो गिल्ड से कम नहीं है। पार्क कहता है 40% तक कैसा रहेगा, लेकिन जिन्वो बोलता है मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा। पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप फाइट करेंगे। फिर उनके बीच अग्रीमेंट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाला है तो आप टाइम पे आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। फिर नाइट गिल्ड के एक हंटर नोटिस करता है कि शैडो हल्का सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है और पार्क कहता है तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, हालांकि किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। एक्चुअली जिन्वो अपने एक शैडो सोल्जर उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेनवुक भी चले जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब नेक्स्ट डे रेड स्टार्ट होने वाला था। नाइट गिल्ड के हंटर पूरे रेडी हो चुके थे और वो सब गेट के बाहर जिन्वो का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो अब तक वहाँ नहीं आया होता। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं रेड स्टार्ट होने के लिए। और इधर जिन्वो सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना ख़राब क्यों है। ये वीडियो यही तक थी और ये सस्पेंस रहेगा कि वो कैसे जाएगा। और एपिसोड 3 में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है, जो कि स्कूल में गेट ब्रेक हो जाता है और जिन्वो के बहन के पास मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। अगर तुम्हें देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि जब वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सायोनारा।